धौलपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। माधव के पास जमीन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर दिन रात मेहनत करने के बावजूद कभी सूखा तो कभी बाढ़ के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। गरीबी की मार और पेट की भूख ने गीता के स्वभाव को चिड़चिड़ा बना दिया था, जो आए दिन माधव की किस्मत को कोसती रहती थी। माधव की मेहनत का फायदा अक्सर गांव का जमींदार भैरव उठा लेता था, जो किसानों को कर्ज की जाल में फंसाकर उनकी जमीन हड़पने की फिराक में रहता था। सुन रहे हो? कब तक हम ये फटेहाल जिंदगी जिएंगे? देखो उस भैरव जमींदार को, उसने पूरा गांव गिरवी रख रखा है, और तुम हो कि अपनी मिट्टी में धूल फांक रहे हो। दिन भर पसीना बहाते हो, पर शाम को थाली में नसीब नहीं होता। भाग्यवान, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। खेत में जान लगा दी है मैंने, पर कुदरत ही साथ नहीं दे रही। तुम तो जानती हो, जमींदार भैरव ने पिछले साल का कर्ज अभी तक नहीं छोड़ा है। तभी माधव का छोटा भाई मोहन वहां आता है, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। मोहन ने अपनी बचत के कुछ पैसे बचा रखे थे, जिन्हें वो अपने भाई की मदद के लिए लाया था। लेकिन माधव स्वाभिमानी था और भाई का पैसा नहीं लेना चाहता था। भैया, मैंने सुना है भैरव जमींदार फिर से तुम्हारे खेत पर कब्जा करने आ रहा है। ये लो, कुछ पैसे मेरे पास जमा थे, इसे देकर कम से कम इस महीने का सूद तो चुका दो। नहीं मोहन, मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं ले सकता। ये समस्या मेरी है, मुझे ही सुलझानी होगी। मैं शहर जाकर मजदूरी कर लूंगा, पर अपनी जमीन नहीं जाने दूंगा। माधव गांव से दूर शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक घने जंगल से गुजर रहा था, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर एक अजीब सी शांति बिखेर रही थी। चलते चलते माधव थककर एक पुरानी वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठता है। तभी उसकी नजर एक तपस्वी साधु पर पड़ती है, जो समाधि में लीन थे। वो साधु और कोई नहीं बल्कि बाबा रामदास थे। बेटा, तुम बहुत परेशान लगते हो। तुम्हारी माथे की लकीरें तुम्हारी मेहनत से ज्यादा तुम्हारे दुखों की कहानी कह रही हैं। प्रणाम महाराज, सच कहा आपने। मैं अपनी किस्मत से हारा हुआ इंसान हूँ। घर में रोटी के लाले पड़े हैं और जमींदार के जुल्म से मेरा खेत छिनने वाला है। बेटा, कर्म का फल हमेशा मीठा होता है, बस वक्त का इंतजार करना पड़ता है। ये लो, ये एक छोटी सी थैली है, इसे अपने खेत की मिट्टी में दबा देना। याद रखना, ये लालच के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों की शक्ति है। बाबा रामदास के जाने के बाद माधव उस पोटली को लेकर चकित सा खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या ये सच में उसकी किस्मत बदल देगी या ये बस एक भ्रम है। वो वापस अपने गांव की ओर कदम बढ़ाता है, जहां उसे नहीं पता था कि भैरव जमींदार उसके घर का इंतजार कर रहा था। माधव जब अपने गांव की सीमा में पहुंचा तो सूरज ढलने को था। लाल आसमान मानो गांव की आने वाली मुश्किलों का संकेत दे रहा था। उसके अपने घर के बाहर हलचल मची थी। गांव का जमींदार भैरव अपनी 2 लठैतों के साथ वहां खड़ा था। गीता और मोहन सहमे हुए दरवाजे के पास खड़े थे। भैरव की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी, जो किसी भी गरीब किसान के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। उसने माधव के खेत के कागजात अपने हाथ में ले रखे थे और वो उन्हें बार बार हवा में लहरा रहा था, मानो वो उस जमीन का मालिक पहले ही बन चुका हो। गीता, मुझे बहाने नहीं चाहिए। सूरज डूबने तक या तो ब्याज के पैसे लाओ, वरना आज रात ही ये घर और वो खेत सब मेरे कब्जे में होगा। बहुत देख लिया मैंने तुम लोगों का नाटक। जमींदार साहब, थोड़ा समय और दीजिए। माधव शहर काम की तलाश में गया है। वो जैसे ही आएगा हम आपका हिसाब चुका देंगे। कृपया हमें बेघर मत कीजिए। भैया के बिना आप ये खेत नहीं ले सकते भैरव। ये हमारी मेहनत की जमीन है। कानून और पंचायत से ऊपर नहीं है आप। पंचायत? यहाँ का कानून मैं हूं बच्चा, और तुम्हारा भाई, वो तो खुद शहर की गलियों में भीख मांग रहा होगा। तभी माधव घर के आंगन में प्रवेश करता है। उसे भैरव की ये बातें सुनकर अंदर तक गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने आप पर काबू रखता है। उसके पास बाबा रामदास की दी हुई पोटली थी, जिसकी ऊर्जा उसे शक्ति दे रही थी। वो बिना डरे सीधे भैरव के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जमींदार साहब, जमीन मेरी है और मेहनत भी मेरी। आपने जो कागजात पकड़े हैं उन्हें वापस कर दीजिए।
मैं आपका कर्ज चुकता कर दूंगा। ठीक है, अगर दम है तो कल सुबह तक पूरी रकम लेकर मेरे पास आना, नहीं तो ये जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। भैरव ने माधव की बात को अनसुना कर दिया और अपनी जीत के नशे में चूर होकर अपने लठैतों के साथ वहां से चला गया। खेत पूरी तरह बंजर हो चुका था। तभी वहां बाबा रामदास का आगमन हुआ, जिन्होंने ये सारा दृश्य दूर से देखा था। हे ईश्वर, अगर ये मेहनत का फल है तो आज मेरी रक्षा करना। मैं बस अपना सम्मान और अपनी जमीन बचाना चाहता हूँ। अगली सुबह जब माधव अपने खेत पर पहुंचा तो नजारा बदला हुआ था। जहां कल तक बंजर मिट्टी और सूखी फसलें थीं, वहां आज कुछ अलग ही हरियाली की आहट महसूस हो रही थी। क्या वाकई बाबा रामदास का चमत्कार काम कर गया था? माधव की धड़कनें तेज थीं। उसे लग रहा था कि आज का दिन उसके और उसके परिवार के भाग्य का फैसला करेगा। भोर की पहली किरण जब खेत पर पड़ी तो माधव और गीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल तक बंजर मिट्टी थी, वहां आज फसलें इतनी तेजी से लहलहा रही थीं, मानो महीनों की मेहनत एक रात में पूरी हो गई हो। चारों ओर हरियाली और खुशहाली बिखरी थी। मोहन भी दौड़ता हुआ आया। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये नामुमकिन है। इतने कम समय में इतनी अच्छी फसल कैसे उग सकती है? तुम जरूर कोई तंत्र मंत्र या चोरी कर रहे हो माधव। ये बाबा रामदास के आशीर्वाद और उस पोटली का कमाल है गीता। उन्होंने कहा था कि ये निस्वार्थ कर्म का फल है। लगता है ईश्वर ने हमारी मेहनत और ईमानदारी को देख लिया है। तभी अचानक वहां भैरव जमींदार अपने लठैतों के साथ पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि माधव कर्जा न चुका पाने के कारण खेत छोड़ने के लिए तैयार होगा, लेकिन खेत का नजारा देखकर उसके पैर रुक जाते हैं। उसका लालच दोगुना हो जाता है। ये नामुमकिन है। इतने कम समय में इतनी अच्छी फसल कैसे उग सकती है? तुम जरूर कोई तंत्र मंत्र या चोरी कर रहे हो माधव। जमींदार साहब, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं, मेरी मेहनत और कमिटी का विश्वास है। मेरा कर्जा मैं चुका दूंगा, लेकिन अब आपको मेरी जमीन पर बुरी नजर डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे पता है कि इस खेत में कुछ दबा हुआ है, तभी तो ऐसा चमत्कार हुआ है। जाओ देखो खेत के अंदर क्या छुपा रखा है। मुझे वो रहस्य चाहिए जिससे इतनी जल्दी फसल उगती है। जमींदार साहब, आप हद पार कर रहे हैं। ये हमारी कंझी सीम पाकत है, आप इसमें घुसपैठ नहीं कर सकते। भैरव और उसके आदमकर्मियों ने जबरन खेत की खुदाई शुरू करने का आदेश कर दिया। माधव और मोहन अपनी फसल को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भैरव के लठैत उन्हें रोकने के लिए तैयार खड़े थे। गांव के लोग भी दूर से ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में भैरव के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। भैरव के आदेश पर उसके लठैतों ने पूरे खेत को खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी के नीचे से अचानक वो चमत्कारी पोटली बाहर आ गई। जैसे ही भैरव ने अपने लालची हाथों से उस पोटली को छुआ, खेत का दृश्य एकदम बदल गया। लहलहाती फसलें पलक झपकते ही सूखने लगीं और जमीन फिर से बंजर और बेजान हो गई, मानो उसमें से जीवन ही निकल गया हो। मिल गया, आखिर मिल ही गया वो रहस्य। अब ये जादू मेरा है और ये पूरा खेत भी मेरा होगा। जमींदार साहब, आप गलत कर रहे हैं। ये पोटली किसी जादू का नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्मों का फल है। आपने इसे बलपूर्वक छीनकर केवल अपने विनाश को आमंत्रित किया है। देखो स्वामी, सब खत्म हो गया। हमारी मेहनत, हमारी फसल, सब उस दुष्ट के लालच की भेंट चढ़ गए। भैरव ने माधव की बात को अनसुना कर दिया और अपनी जीत के नशे में चूर होकर अपने लठैतों के साथ वहां से चला गया। खेत पूरी तरह बंजर हो चुका था। तभी वहां बाबा रामदास का आगमन हुआ, जिन्होंने ये सारा दृश्य दूर से देखा था। माधव, दुखी मत हो। जो छीन लिया गया है वो तुम्हारा था ही नहीं, ये तो बस एक परीक्षा थी। अरे, ये पोटली तो खाली है, इसमें तो बस राख है। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। भैरव ने जैसे ही पोटली खोली, उसमें से कोई जादू नहीं निकला, बल्कि उसे अपने ही कर्मों की धूल का सामना करना पड़ा। उसकी नीयत में खोट थी, इसलिए पोटली का प्रभाव उसके लिए समाप्त हो चुका था। गांव के लोग अब सब समझ चुके थे कि लालच का अंत बुरा होता है।
गांव के लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे। भैरव की ऐसी हालत देखकर उन्हें समझ आ गया कि लालच और जुल्म का अंत हमेशा बुरा होता है। भैरव, जिसे अपनी शक्ति और पद पर अहंकार था, आज अपनी ही नजरों में गिर चुका था। उसके हाथों में जो राख थी वो उसके खोखले इरादों का प्रमाण थी। ये सब क्या हो गया? मेरे हाथ में बस राख है। मैंने अपनी इज्जत, गांव का भरोसा और अपनी साख सब खो दिया। भैरव, जिसे पाने के लिए तुमने दूसरों का हक छीना, वो तुम्हारे लिए बस धूल साबित हुआ। याद रखो, असली धन वो नहीं जो दूसरों को लूट कर जमा किया जाए, बल्कि वो है जो इंसान अपने पसीने की कमाई से कमाता है। भैरव ने माधव की बात को अनसुना कर दिया और अपनी जीत के नशे में चूर होकर अपने लठैतों के साथ वहां से चला गया। खेत पूरी तरह बंजर हो चुका था। तभी वहां बाबा रामदास का आगमन हुआ, जिन्होंने ये सारा दृश्य दूर से देखा था। माधव, दुखी मत हो। जो छीन लिया गया है वो तुम्हारा था ही नहीं। ये तो बस एक परीक्षा थी। अरे, ये पोटली तो खाली है। इसमें तो बस राख है। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। भैरव ने जैसे ही पोटली खोली, उसमें से कोई जादू नहीं निकला, बल्कि उसे अपने ही कर्मों की धूल का सामना करना पड़ा। उसकी नीयत में खोट थी, इसलिए पोटली का प्रभाव उसके लिए समाप्त हो चुका था। गांव के लोग अब सब समझ चुके थे कि लालच का अंत बुरा होता है। गांव के लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे। भैरव की ऐसी हालत देखकर उन्हें समझ आ गया कि लालच और जुल्म का अंत हमेशा बुरा होता है। भैरव, जिसे अपनी शक्ति और पद पर अहंकार था, आज अपनी ही नजरों में गिर चुका था। उसके हाथों में जो राख थी वो उसके खोखले इरादों का प्रमाण थी। ये सब क्या हो गया? मेरे हाथ में बस राख है। मैंने अपनी इज्जत, गांव का भरोसा और अपनी साख सब खो दिया। भैरव, जिसे पाने के लिए तुमने दूसरों का हक छीना, वो तुम्हारे लिए बस धूल साबित हुआ। याद रखो, असली धन वो नहीं जो दूसरों को लूट कर जमा किया जाए, बल्कि वो है जो इंसान अपने पसीने की कमाई से कमाता है। भैरव अपना सिर झुकाकर लज्जित होकर वहां से चला गया। अब माधव का खेत बंजर जरूर हो गया था, लेकिन उसका हौसला अभी भी बुलंद था। उसे अब किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे सत्य का मार्ग मिल चुका था। गीता, मोहन, अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। इस बार किसी चमत्कार के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के भरोसे। अब हमें किसी का डर नहीं। बाबा रामदास दूर से ये सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि किस तरह एक छोटे से गांव ने न केवल गरीबी बल्कि नफरत को भी हरा दिया था। माधव की निस्वार्थ भावना और भैरव का बदलाव इस बात का प्रमाण था कि मनुष्य यदि चाहे तो अपने कर्मों से अपना भाग्य ही नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी सुधार सकता है। गांव में अब एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी, जहां मेहनत और इंसानियत का बोलबाला था। कुछ और साल बीत गए। धौलपुर गांव अब आसपास के सभी गांवों के लिए एक आदर्श बन चुका था। अब यहां न कोई किसी का शोषण करता था, न ही कोई अपनी किस्मत को कोसता था। माधव और गीता की मेहनत और मोहन की सूझबूझ ने बंजर जमीन को सोने जैसी मिट्टी में बदल दिया था। भैरव अब गांव का सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका था, जो हर जरूरतमंद की मदद के लिए सबसे आगे रहता था। बाबा रामदास का आश्रम अब ज्ञान और सेवा का केंद्र था। ये बाबा रामदास के आशीर्वाद और उस पोटली का कमाल है गीता। उन्होंने कहा था कि ये निस्वार्थ कर्म का फल है। लगता है ईश्वर ने हमारी मेहनत और ईमानदारी को देख लिया है। माधव, तुमने बिल्कुल सही समझा। असली सफलता केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि उस धन और उस ज्ञान को दूसरों में बांटना है। तुमने और तुम्हारे साथियों ने जो एकता दिखाई है, वही इस गांव की असली शक्ति है। अब समय आ गया है कि इस विरासत को गांव के युवाओं को सौंपा जाए। बाबा, ये सब आप जैसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं था। हमने जो भी सीखा उसे हम आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएंगे, ताकि वे कभी लालच के रास्ते पर ना भटकें। और मैं इस बात का साक्षी रहूंगा कि बुराई का रास्ता हमेशा खाली हाथ छोड़ता है। मैंने अपनी भूल सुधार ली है और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गांव के युवाओं को बताऊं कि कैसे पसीने की कमाई ही सबसे सुख। उस दिन गांव में एक उत्सव का माहौल था। सबने मिलकर उस पोटली के रहस्य को नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ कर्म की शक्ति को मनाया, जिसने नफरत को प्रेम में और बंजर को हरियाली में बदल दिया था।
माधव ने एक नया हल उठाया और अपने खेत की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि आने वाले कल के प्रति विश्वास था। कर्म का चक्र अब पूर्ण हो चुका था। जहां से शुरू हुआ था, वहीं आकर एक नई और बेहतर शुरुआत हुई थी। गांव के लोग आज भी इस कहानी को सुनाते हैं, ताकि कोई भी अपनी राह से न भटके। दशकों बीत गए। धौलपुर गांव अब केवल एक स्थान नहीं, बल्कि कर्म और मेहनत की एक जीवंत पाठशाला बन चुका था। गांव के बीचों बीच वो पुराना वटवृक्ष आज भी खड़ा था, जिसके नीचे कभी बाबा रामदास ने माधव को वो जादुई पोटली दी थी। अब वो स्थान गांव की पंचायत और शिक्षा का मुख्य केंद्र बन गया था, जहां हर साल फसल कटाई के समय कर्म उत्सव मनाया जाता था।